नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा गहरा है लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। टॉपिक ये है कि 3 तरह के लोग जिनसे दूर रहोगे तो जीवन में आएगा सुकून, आनंद, तरक्की और जीने का असली मज़ा। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इनको अवॉइड ही नहीं कर पाते। पर आज हम करेंगे क्योंकि क्लैरिटी मिलते ही डिसीजन ईज़ी हो जाता है। सबसे पहले आते हैं वो लोग जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं लेकिन उसमें कोई सल्यूशन नहीं देते। सिर्फ बोल देना कि ये ठीक नहीं है, तो बस इतना सा ही काम होता है उनका। वो है टोकना। क्या ठीक नहीं है, कैसे ठीक करना है, ये उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। उनका असली इंटरेस्ट होता है आपका दिल तोड़ना और मोराल गिरा देना। मेरा एक एग्जाम्पल लेके समझ लो। मैं भी कभी कभी क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि डेविल्स एडवोकेट बन के बोलता हूँ। एक क्लोज रिश्तेदार मेरे पास आया एक बिजनेस आइडिया लेके। नेचुरल मटेरियल से बनने वाली कटलरी जो साउथ इंडिया में काफ़ी चल रही थी। आइडिया जेन्युइनली अच्छा था और वो बहुत एक्साइटेड था। मैंने प्लेट देखी और उसको बोला, तू ये प्लेट यहीं छोड़ जा, कल सुबह बताता हूँ। अगले दिन जब वो आया मैंने कहा, बड़ा बेहुदा आइडिया है, ये काम नहीं करेगा, ड्रॉप इट। अगर मैं इस बात को यहीं तक छोड़ देता तो ये बस एक बेकार क्रिटिसिज्म होता जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं थी। और यही टाइप का क्रिटिसिज्म जिसमें सिर्फ निंदा हो, सल्यूशन ना हो, ऐसे लोगों से दूर रहने की मैं बात कर रहा हूं। पर मैंने उस आइडिया को बस रिजेक्ट नहीं किया, मैंने टेस्ट करके दिखाया। मैंने उस प्लेट में एक पिकल रखा, फिर तड़के वाली हल्दी वाली सब्जी डाली और उसको धोया तो प्लेट ने सब कुछ सोक कर लिया। तब मैंने कहा, ये काम नहीं करेगी, वन टाइम यूज के लिए ये बहुत महंगी है, प्रैक्टिकल नहीं है। जब मैंने ये चीज प्रैक्टिकली करके समझाई तो सामने वाले ने शुक्रिया भी कहा और रिस्पेक्ट भी बढ़ गई। इसी तरह हमें अप्रोच लेना चाहिए जीवन में। अगर हम किसी की निंदा करते हैं या कमी निकालते हैं तो पूरा रीजन समझ के और सल्यूशन के साथ करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बार बार आपके जीवन में आके बस इतना कह दे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तो गड़बड़ है। पर क्यों नहीं कर पाओगे, क्या प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं बताएंगे, तो समझ लो वो आपका हितैषी नहीं है। ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही पहला स्टेप है सुकून भरे जीवन का। दूसरे टाइप के लोग होते हैं कॉन्स्टेंट रोंदुभल, जो हर वक्त आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी, या कोई और। इनका पैटर्न होता है कि हर सिचुएशन में बस रोला है, कंप्लेन करना है और कहना है कि उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप नेचुरली उनकी बात सुनोगे, सिंपैथी दोगे और शायद अपनी तरफ से कुछ सलाह भी देने लगोगे। कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, नौकरी में बॉस के साथ प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह की 50 अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और फिर आप अपने विवेक, अपनी नॉलेज, अपने विजडम और एक्सपीरियंस से उन्हें बोलते हो कि भाई ऐसे कर ले या आगे से ऐसे मत करना। जो इंसान आपका समय ले जाता है पर आपकी एडवाइस का एक पॉइंट भी फॉलो नहीं करता, उस इंसान को आप दोबारा अवॉइड करोगे। ऐसे लोग टॉक्सिसिटी से भरे होते हैं, अपना भला कभी नहीं कर पाते और आपका भी नुकसान कर देते हैं। आपका जो मोजो है ना, एक आनंद, एक वाइटैलिटी, एक अंदर से आने वाली एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी जो लाइफ जीने का मजा देती है, ये लोग उसे खत्म कर देते हैं। आपके अंदर जो एक लेट्स डू समथिंग वाली एनर्जी होती है वो धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है। और हाँ, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जरूर। अगर आपको कभी मिले हैं तो चैट बॉक्स में लिखो हाँ। चाहे आप कहोगे हाँ मुझे बहुत मिलते हैं या मैं भी कभी कभी ऐसा हूं, प्लीज लिखना, ताकि मुझे ये ना लगे कि ये सब सिर्फ मेरे सपनों की दुनिया में होता है और रियल लाइफ में नहीं। तो पहले मैंने आपको बताया उन लोगों के बारे में जो आपको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा मैंने बताया उन रोंदूमल लोगों के बारे में जो आपका टाइम और एनर्जी सक कर लेते हैं, आपकी एडवाइस फॉलो नहीं करते और बस इसी में अपना आनंद पाते हैं। तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराते। बस इतना ही काफ़ी है आपको समझने के लिए। इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं और ना ही कोई जस्टिफिकेशन चाहिए। चाहे उनकी नीयत अच्छी हो, लेकिन अगर उनके साथ बात करने या उनके आसपास रहने से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो उनसे डिस्टेंस बनानी चाहिए। देखो, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा शरीर और आत्मा इतनी चेतना रखती है कि जैसे एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि कोई उसके भलाई के लिए डांट रहा है या चिल्ला रहा है, तब उसे बुरा नहीं लगता। तो ये एक नेचुरल फिल्टर है जो हम सबके अंदर है। और जो आप ऑडियंस में 20, 23, 26 साल से ऊपर के हो, आपके अंदर तो ऑफकोर्स ये समझ होती है कि कौन इंसान आपके बारे में जेन्युइनली अच्छा फील कराता है और कौन नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है कि मिलते ही बोल देना, अरे तू तो मोटा हो गया, तू पतला हो गया, काला हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, दांत टेढ़े हो गए। ऐसी चीज़ों पे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
एक आध बार अगर कोई क्लोज दोस्त या बहुत घनिष्ठ रिश्तेदार बोल दे तो ठीक है, लेकिन जब कोई बार बार ऐसे बोलता है और फिर कह देता है अरे आई वॉज जोकिंग, तब समझ लो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। जीवन में एक बात याद रखना, पर्सनल चीजों पे कमेंट करना जोक नहीं होता। अगर आप थोड़ा बुरा मान गए और सामने वाला तुरंत बोल दे नहीं नहीं मजाक था, तो ये सिर्फ एक एग्जिट रूट है अपने आप को बचाने का। असल में ये कमेंट आपको दर्द देने के लिए था और आपने कॉल आउट किया तो उन्होंने मजाक का टैग लगा दिया। और आप है ना, जीवन में एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर आपको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनको महीने में 4-5 बार आपको कहना पड़ जाए मैं तो मजाक कर रहा था, तो समझ लो उन्हें अवॉइड करने का टाइम आ गया है। उनसे सीधा पूछो, तुमको इतना हक किसने दिया कि तुम मेरे साथ मजाक कर सको? इतना हक सिर्फ उन्हीं को होता है जो खून का रिश्ता रखते हैं, या जो आपके साथ एक ही चार दीवारी में रहते हैं, कमरा शेयर करते हैं, बाथरूम या बेडरूम शेयर करते हैं। और सच कहूं तो आइडियली उनको भी इस हक का मिसयूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सर्कल के बाहर जो भी आदमी है, जो ना आपके घर में रहता है ना खून का रिश्ता है, उसको कोई हक नहीं। उन्हें क्लियरली बता दो ताकि बाउंड्री स्ट्रांग रहें और आपका सुकून बना रहे। हम लोग शर्मा शर्मी में बहुत दर्द झेल रहे होते हैं। पार्टी में गए, एक दोस्त ने कुछ पर्सनल बोल दिया और बाकी 4-5 दोस्त हंसने लग गए। उस वक्त हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि तुरंत कॉल आउट करें। डर लगता है कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो पॉपुलर नहीं रहूंगा, लोग नमस्ते नहीं करेंगे। भाई, जो आपके हितैषी होते हैं वो ऐसे मौकों पर आपका मजाक नहीं बनाते। अगर कोई आपके खुश रहना पर ही अनईजी फील करे तो समझ लो प्रॉब्लम उनमें है। शायद आप नेचुरली खुश रहते हो और वो आके याद दिला देते हैं कि अब तू सेक्सी नहीं लगता, तेरे प्रमोशन नहीं हुआ, तेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। वो आपको लाइफ की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स गिना के आपका मूड खराब कर देते हैं। ऐसे लोग आपके दोस्त नहीं होते, उनसे अलग होना तुरंत बेहतर है। तो ये 3 तरह के लोग आपको अपनी जिंदगी में अवॉइड करने ही करने हैं। आगे मैं फ्रेंड्स के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है मूवीज के वजह से। जय वीरू की जोड़ी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोस्त के लिए जान दे देंगे, ये डायलॉग्स हमारे दिमाग में एनग्रेव हो गए हैं। लेकिन ये सोच कभी कभी दर्द बन जाती है, और इस दर्द का एस्केप रूट लोग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि घनिष्ठ रिलेशनशिप्स जैसे बीवी के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ ऑलरेडी सफर कर रही होती हैं। इसलिए आदमी दोस्त के नाम पर सब कुछ जस्टिफाई कर देता है, और जब कोई इस एस्केप रूट के बारे में सच बोलता है तो लोग चिढ़ जाते हैं। मैं ये दर्द समझता हूं, लेकिन इसका भी एक सीधा प्रैक्टिकल निवारण मेरे पास है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं इस फिनोमिनन पे और खुल के बात करूं? आज तो मैंने सिर्फ 3 बातें बताई, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रेंडशिप के इस पूरे मिथ को तोड़ के समझाऊं, तो कमेंट्स में सिर्फ F लिख दो। मतलब क्लियर है, मैं फ्रेंडशिप के ऊपर आपको कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स दूंगा जो शायद आपको हिला देंगे। हो सकता है कुछ लोग विचलित हो जाएं, इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। जैसे मूवीज में आता है व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड या 16+ कंटेंट अहेड, वैसे ही ये वीडियो भी होगा, सीधा बिना फिल्टर के, लेकिन आपकी आंखें खोल देगा, ये गारंटी है। क्योंकि आखिर में हमें ये सीखना ही पड़ता है कि अकेले रहना भी आना चाहिए। अल्टीमेटली हमें उसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब लोग कहेंगे अरे तू बड़ा ज्ञानी बन रहा है, तू सबको समझाएगा। तो हाँ, बिल्कुल समझाऊंगा, चाहे इसके लिए लोग मुझे कॉल आउट ही क्यों ना करें। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसमें बहुत बड़ा कमर्शियल एंगल चिपका हुआ है। सच बोलो तो जिंदगी के ज्यादातर बेहुदा काम दोस्तों के साथ ही होते हैं, उन्हीं के साथ पैसा भी उड़ता है, और ये सब एक इल्यूमिनाटी टाइप सिस्टम प्रमोट करता है। बस हिंट दे रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। मैं ये सब आपको बताऊंगा भी, इसलिए जुड़े रहना। मेरा एम सिंपल है, आपके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करना, हिला देना। अगर आपका बिलीफ बचा रहा तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर नहीं बचा तो इसका मतलब आपको चेंज की जरूरत थी। दोनों केसेस में आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो। और दोस्तों, जिंदगी में असली सुकून तब आता है जब आप अपने आसपास के लोगों को समझकर, उनका असली चेहरा देखकर अपने सर्कल को तैयार करते हो। जो आपकी खुशी चुरा लें, जो आपको नीचे खींच लें, जो आपको अपने सपने छोड़ने पर मजबूर करे, उनसे दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत है। और जो आपके साथ खड़े हों, आपको ऊपर उठाएं, आपके कमियों के बावजूद आपको अपनाएं, उन्हीं में आपका असली इन्वेस्टमेंट है। लाइफ का असली ग्रोथ तब होता है जब हम अपनी एनर्जी उन्हीं लोगों पे लगाते हैं जो हमें ग्रो करते हैं, ना कि गिराते हैं। इसलिए अपने दोस्तों को मत, अपने आप को चूज करो, क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हो तब पूरी दुनिया आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। नैतिकता के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा वो सच जो शायद कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। सी यू इन आवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए
टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस जर्नी। बाय। डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीस के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।